बिहार में इन दिनों बच्चा चोरी की अफवाह तेजी से फैल रही है। हर रोज लोग बच्चा चोरी की अफवाह के शिकार बन रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाई जा रही है। ऐसे में आप सावधान रहें, सतर्क रहें और अफवाहों से बचकर रहें। न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि न तो इस तरह की अफवाह फैलाएं, न फैलने दें। शक होने पर पुलिस को जरूर फोन करें। और खबर है कटिहार से, जहां बच्चा चोरी के आरोप में जमकर हंगामा हुआ। भीड़ ने बंगाल के 6 लोगों को बंधक बना लिया। बेगूसराय में बच्चा चोरी के आरोप में महिला की पिटाई हुई, तो वैशाली में बच्चा चोरी के आरोप में लोगों ने एक युवक को पीटा। हंगामा, हलचल और पिटाई की ये तस्वीरें बिहार के कटिहार, बेगूसराय और वैशाली की हैं। तस्वीरें 3 लेकिन मामला एक है। तीनों ही जगहों पर एक ही आरोप है, वो है बच्चा चोरी का। पहली तस्वीर कटिहार की है। कटिहार के गाय घट्टा में तब हालात बेकाबू हो गए जब ये खबर फैली कि कुछ लोग गाड़ी से बच्चों को चुराने आए हैं। फिर क्या था, देखते ही देखते गाय घट्टा चौक पर लोगों की भीड़ जुट गई। भीड़ ने मारुति वैन में सवार 6 लोगों को बंधक बना लिया और मारुति वैन को तोड़ डाला। ताजपुर से बच्चे को उठा कर लेके जा रहा था। यहाँ गायघट्टा पंचायत में पकड़ा गया गाड़ी लेके। उसीदा से पकड़ के लेके आए। उसीदा से पकड़ के लेके आए। चोर था। हाँ, चोर था। कितने बच्चे को? एक ही बच्चा था गाड़ी के अंदर और लेके जाने वाला 6 है। बताया जा रहा है कि ये सभी आरोपी पश्चिम बंगाल के मालदा के रहने वाले हैं, जो मदरसा में चंदा लेने आए थे, लेकिन लोगों ने बच्चा चोर समझकर पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दूसरी तस्वीर बेगूसराय के लाखों थाना क्षेत्र के बाजितपुर की है। इस महिला को देखिए, लोगों ने पीटते पीटते इसे अधमरा कर दिया। आरोप है कि महिला बिस्किट देकर किसी बच्चे को चुराने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी मां ने देख लिया और फिर देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने महिला के हाथ पैर बांधकर जमकर पिटाई की। पिटाई के दौरान महिला के कपड़े तक फाड़ दिए गए, लेकिन किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। अगर समय पर पुलिस नहीं पहुंचती तो महिला के साथ कुछ भी हो सकता था। वैशाली के सेंदुआरी में भी बच्चा चोरी के आरोप में एक युवक को लोगों ने जमकर पीट दिया। लोगों ने युवक को इतना मारा कि उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ गया। बताया जा रहा है कि युवक दिमागी रूप से कमजोर है। बच्चा चोरी की अफवाह यूपी के बाद अब बिहार में भी फैल रही है। सच्चाई क्या है ये तो पुलिस की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। न्यूज 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा, बेगूसराय से संतोष और वैशाली से प्रफुल्ल की रिपोर्ट। बिहार में नई सरकार बनने के बाद से ही बीजेपी लगातार कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर हमलावर है। सीएम नीतीश कुमार ने आज कानून व्यवस्था की समीक्षा की और साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम नीतीश कुमार एक्शन में हैं। मुख्यमंत्री ने लॉ एंड ऑर्डर की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश भी दिए। सीएम ने विधि व्यवस्था को सरकार की प्राथमिकता बताया है। सीएम ने अधिकारियों को क्राइम कंट्रोल को लेकर किसी तरह की कोताही न हो के साथ अपराध की जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही समय से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस जवानों की संख्या बढ़ाने पर जोर के साथ गश्ती व्यवस्था को भी सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने थानों में लैंडलाइन फोन फंक्शनल रहने, जमीन से जुड़े विवाद जल्द खत्म करने के साथ स्पीडी ट्रायल में भी तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने गंभीर अपराध के मामले में कार्रवाई के संबंध में एडीजी मुख्यालय को जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद बीजेपी अपराध को लेकर सरकार को लगातार कटघरे में खड़ा कर रही है। हालांकि सीएम बिहार में जनता का राज बता चुके हैं। सीएम ने कानून व्यवस्था की समीक्षा कर कानून व्यवस्था बनाए रखने को प्राथमिकता बताई है। साथ ही इसे लेकर किसी तरह की कोताही नहीं बरतने को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी बिहार में कानून का राज का दावा किया। तेजस्वी ने साफ कहा कि जो भी कानून का उल्लंघन करेगा उससे बख्शा नहीं जाएगा। झूठ का खाली प्रचार करते हैं, परसेप्शन प्रोपेगेंडा के तहत इन लोगों का ये बातचीत चलता रहता है। कानून का राज है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, जो कानून का उल्लंघन करेगा उसको सजा होगी, कोई नहीं बख्शा जाएगा।
ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। छपरा के नगरा बाजार में महावीरी अखाड़ा जुलूस के दौरान अश्लीलता परोसी गई। जुलूस में डांसर्स ने ठुमके लगाए। जुलूस नगरा प्रखंड के नगरा बाजार से निकालकर कई इलाकों में घूमता रहा, जिसमें डीजे की धुन पर डांसर्स ने ठुमके लगाए। बिहार के विश्वविद्यालयों का कारनामा सुर्खियां बटोर रहा है। दरभंगा का LNMU हो या फिर मगध विश्वविद्यालय, गलतियों से सीखने को तैयार नहीं। कहीं प्रवेश पत्र पर राज्यपाल की फोटो चिपकी है तो कहीं 4 साल बाद भी ग्रेजुएशन के छात्र अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। दरभंगा का ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, जहां स्नातक पार्ट 3 की परीक्षा देने के लिए बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने फॉर्म भरा है। परीक्षा का प्रवेश पत्र देखकर तो यही लग रहा है, लेकिन जो दिख रहा है बात वो नहीं है, बल्कि ये वो कारनामा है जिसके सामने आने के बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन और कुल सचिव परेशान है। कोई भी कॉलम अगर खाली होगा तो अब वो फॉर्म सबमिट होगा ही नहीं। तो सबमिट करने के वक्त में हो सकता है इसका फोटो न रखेगी, कोई फोटो डाल दिया हो उन्होंने, अब वो फोटो महामहिम का फोटो डाल दिया हो। तो चूंकि एक साथ 2-2.5 लाख छात्र होते हैं। कुल सचिव कभी साइबर कैफे तो कभी छात्रों पर दोष मढ़ते हैं, लेकिन सवाल है कि परीक्षा देने की मंशा रखने वाले परीक्षार्थी ऐसा क्यों करेंगे? अपना महत्वपूर्ण साल बर्बाद क्यों करेंगे? और तो और राज्यपाल फागू चौहान की तस्वीर डालकर दंड के भागी क्यों बनेंगे? हाँ, ये चूक हुई है, उसको हम लोग कल देखेंगे, इसकी जांच करेंगे और छात्रों को चिन्हित करके उसे नोटिस करेंगे कि ऐसी गलती उसने क्यों की। चूंकि महामहिम का फोटो लगाना बहुत ही गलत है। मिथिला की कौन कहे, मगध विश्वविद्यालय का हाल भी कारनामों से भरा पड़ा है। मगध विश्वविद्यालय के ग्रेजुएशन के छात्र 4 साल से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। सेशन 18 से 21 से लेकर सेशन 19 से 22 के छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। विश्वविद्यालय के प्रभारी वीसी परीक्षार्थियों की कॉपी ट्रेस नहीं होने की बात कहते हैं। छात्रों के पास इंतजार के सिवा फिलहाल कुछ नहीं है। का जो है पार्ट 3 का एग्जाम 2021 में होना चाहिए नियमतः, बट अभी तक पार्ट 2 का एग्जाम 2021 के अक्टूबर मंथ में हुआ है और 1 साल होने को है। OMR सीट पे हम लोगों का एग्जाम लिया गया, 1 साल होने को है, अभी तक रिजल्ट नहीं है। हम 17 से 20 सेशन के हैं। हमारा रिजल्ट 2020 में ही क्लियर हो जाना चाहिए था, लेकिन हम लोगों का एग्जाम लिया गया और कुछ लड़कियों का, कुछ छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग कर दिया गया। दरभंगा विश्वविद्यालय हो या फिर मगध विश्वविद्यालय, मानो कारनामों का रिकॉर्ड बनाने की प्रतियोगिता चल रही है। कहीं प्रवेश पत्र पर राज्यपाल की तस्वीर चस्पा है तो कहीं ग्रेजुएशन के रिजल्ट में उम्र और मौके दोनों गर्त में जा रहे हैं। विश्वविद्यालय की विश्वसनीयता पर सवाल है और सवाल पूछे जाने पर एक दूसरे को टोपी पहनाई जा रही है। दरभंगा से न्यूज़ 18 के लिए विपिन कुमार दास के साथ पटना से रजनीश की रिपोर्ट। खगड़िया में उत्पाद विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जबकि वैशाली में शराब माफिया ने गाड़ी से 2 लोगों को कुचल डाला, जिसमें से एक की मौत हो गई। बिगड़ रही है कानून व्यवस्था, बढ़ गया है बदमाशों का मन। ये सवाल हम नहीं उठा रहे, ऐसा आरोप बीजेपी के नेता लगा रहे हैं। आप कहते जनता का राज, यही जनता का राज है। कार्तिकेय सिंह फरार कहते जनता का राज है। एक संतोष कुमार खनन के कार्यालय में जाकर हमला, गाली गलौज करता है, धमकी देता है और कहते जनता का राज है। अनवर अहमद को थाने से छोड़ दिया जाता है, क्या यही जनता का राज है? असफर अहमद को दूसरे थाने में ट्रांसफर कर दिया गया। अगर हिम्मत है नीतीश जी जनता का राज है तो अनवर अहमद को गिरफ्तार करके दिखाएं। दरअसल हालिया दिनों में हुई कुछ घटनाएं कुछ इसी ओर इशारा कर रही हैं। तस्वीरें देखिए, खगड़िया के गोगरी में उत्पाद विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। यह हमला तब हुआ जब लक्ष्मीनगर हाट के पासीखाना मोहल्ले में उत्पाद विभाग की टीम छापेमारी करने पहुंची थी। भीड़ ने उत्पाद विभाग की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए और ड्राइवर से मारपीट की। वैशाली में तो शराब माफिया ने गाड़ी से 2 लोगों को तब कुचल डाला जब पुलिस उनका पीछा कर रही थी। 2 में से 1 की मौत हो चुकी है, जबकि 1 गंभीर रूप से घायल है। अब जरा गुरुवार और शुक्रवार रात की 2 तस्वीरें देख लीजिए। दोनों तस्वीरें राजधानी पटना की हैं।
पहली तस्वीर पटना के पीर बहौर थाने की है, जब पुलिस पिटाई के एक आरोपी को पकड़े जाने के बाद आरजेडी के पूर्व एमएलसी अनवर अहमद और उनके बेटे कांग्रेस नेता अशफर अहमद थाने पहुंच गए और थाने में जमकर बवाल किया। दूसरी तस्वीर गुरुवार की है। गुरुवार को आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस पर भीड़ ने हमला कर दिया, जिसमें एक कांस्टेबल समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालांकि इन सभी मामलों में पुलिस ने कार्रवाई की है, लेकिन पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम पर हुए इन हमलों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। न्यूज़ 18 के लिए खगड़िया से दिग्विजय और वैशाली से प्रफुल्ल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बड़ी खबर है छपरा से, जहां वोटर लिस्ट में एक पाकिस्तानी नागरिक का नाम जोड़ने का मामला सामने आया है, वो भी उस व्यक्ति का जिसकी मौत 1 साल पहले हो चुकी है। मामला मशरक प्रखंड के सोनौली गांव का है। अख्तर इमाम नाम के एक व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक अख्तर इमाम वही व्यक्ति है जो देश बंटवारे के समय पूर्वी पाकिस्तान चला गया था और उसे पाकिस्तान की नागरिकता मिल गई थी, और ऐसे में हाल के दिनों में इस व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाना किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। डीएम ने पूरे मामले की जांच कराकर उचित कार्रवाई की मांग की है। पंचायत के वोटर लिस्ट में एक पाकिस्तानी नागरिक का नाम जुड़ा है। मैं पूर्व में प्रखंड विकास पदाधिकारी, माननीय जिलाधिकारी, माननीय राज्य निर्वाचन आयोग के पास शिकायत दर्ज कराया हूं। मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि उस पाकिस्तानी नागरिक का कहां से फोटो, कौन फोटो दिया, कौन फॉर्म 6 जो नाम जोड़ने का फॉर्म होता है, कौन सिग्नेचर किए, ये हमें जानना है कि आखिर पाकिस्तानी नागरिक का नाम कैसे जुटा है। वैशाली पीएससी में प्रभारी चिकित्सक और जनप्रतिनिधियों के बीच जमकर बहस हुई। यहां तक कि एक दूसरे पर दोनों पक्षों ने कई गंभीर आरोप लगा दिए। प्रखंड प्रमुख की एक जांच टीम वैशाली पीएससी पहुंची थी, जहां कुछ आरोपों को लेकर प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर सीमा सरोज उखड़ गईं और जांच टीम को हड़काने लगी। सीमा सरोज का आरोप था कि ये लोग बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। कुछ दिन पहले अस्पताल की एक आशा कार्यकर्ता ने भी प्रभारी पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया था, और इसी की जांच को लेकर एसीएमओ अमिताभ कुमार के नेतृत्व में डॉक्टरों की एक टीम पहुंची थी। टीम के आने की सूचना पर स्थानीय जनप्रतिनिधि भी अस्पताल पहुंच गए, जहां पूछताछ के दौरान जमकर तू मैं हुई। और मुझे जो दबाने की कोशिश करेगा, मुझसे जो रंगदारी मांगेगा, उसको हर हाल में मैं नहीं छोड़ूंगी। और चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं डॉक्टर हूँ, यहाँ भी रहूंगी तो डॉक्टर लिखाऊंगी, बाहर भी जाऊंगी तो डॉक्टर ही लिखाऊंगी। और अभी मैं कुछ ही दिन में मैं बड़े पोस्ट पे जाऊंगी, लेकिन कभी भी इन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। जांच आया है और ये अंगूठा दिखा रही है, और प्रमुख को कहता है प्रमुख अंगूठा दिखा रहे हैं, जनता को अंगूठा दिखा रही है। ठेंगा कि क्या कर लोगे, सब ऊपर तक मेरा है, मंत्री विधायक सब मेरा ही है। ऐसा जोर तो तुम प्रमुख बने हो। अरे तो तुम क्या करके आई हो? अकेले में बोले कि पूरा जांच टीम के सामने बोली है, उसका रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, टोटल है। आगे क्या करेंगे? आगे मैं आज अगर यहाँ से नहीं गई, इसका स्थानांतरण नहीं हुआ, तो हम लोग धरना प्रदर्शन अमरण अनशन करेंगे। लोकसभा चुनाव में भले ही अभी 1.5 साल का वक्त बचा है, लेकिन अभी से ही पूरी मजबूती से ताना बाना बुना जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि 2024 में नरेंद्र मोदी की ताकत के सामने विपक्ष कमजोर है। शायद इसलिए नीतीश कुमार विपक्ष को लामबंद करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, जिसमें लालू प्रसाद भी मजबूती के साथ खड़े दिख रहे हैं। नीतीश का कांग्रेस जोड़ो प्लान। सोनिया से मिलेंगे लालू और नीतीश। कल तक जो धुर विरोधी थे, आज वो सबसे अजीज हैं। 180 डिग्री पर बिहार की सियासत को घुमाने के बाद लालू से गुरु मंत्र लेकर 5 सितंबर को नीतीश कुमार दिल्ली रवाना होते हैं। मिशन में पहली मुलाकात राहुल गांधी से करते हैं। दोनों नेताओं के बीच करीब 50 मिनट तक मंथन होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि बात अधूरी रह गई। नीतीश कुमार ने दिल्ली में ही कह दिया था कि मैडम सोनिया से मिलने वो फिर दिल्ली आएंगे। कांग्रेस की भूमिका क्या? एक हम देखने कांग्रेस वाला भी ठीक है,
उनसे भी पूरी बात की और मैडम आएंगी, कभी बाहर गई तो उनसे फिर मिलने के लिए भी आएंगे। 8 सितंबर को नीतीश कुमार 3 दिन के दिल्ली दौरे से लौटे थे। उसके एक दिन बाद यानी 9 सितंबर को तेजस्वी दिल्ली रवाना हो गए। दिल्ली में तेजस्वी ने साफ तौर पर कह दिया कि सोनिया गांधी से लालू और नीतीश दोनों नेता एक साथ मिलेंगे। बिहार ने जो किया, अब ऐसा लग रहा है कि जितने विपक्ष हैं कितने मजबूती के साथ जो है सामने आ रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। विपक्षी एकता के पहल में सबने सहमति जताई है और मैडम सोनिया जी आ जाएंगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी दोनों साथ जाकर के सोनिया जी से मुलाकात भी करेंगे। दरअसल नीतीश जानते हैं कि कांग्रेस के बगैर कोई गठबंधन बनता भी है तो बीजेपी को देश भर में चुनौती नहीं दे पाएगा। विपक्ष में कांग्रेस ही इकलौती पार्टी है जिसका सियासी आधार कमजोर ही सही लेकिन देश भर में है। दूसरी तरफ ये प्लान भी हो सकता है कि बीजेपी को रोकने की मजबूरी में कांग्रेस मन मसोस कर ही सही नीतीश के नाम पर हामी भर दे। फिलहाल ये सभी अटकलें भविष्य के गर्भ में है जिसका जवाब समय के साथ ही मिल पाएगा। दिल्ली से न्यूज 18 के लिए अमितेश सिंह की रिपोर्ट। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व मंत्री रामानंद यादव ने बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील मोदी के आरोपों को झूठा और भ्रामक बताया है। रामानंद यादव ने कहा कि जिन केस का हवाला देकर सुशील मोदी ने उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं उन सभी केस में कोर्ट ने बरी कर दिया है। निराधार भ्रामक आरोप है। जो केस के बारे में कहा गया, वो केस से जो में कहा गया अवैध आर्म्स रखना, उससे तो मैं 10 तारीख को उससे बरी हो गया केस में न्यायालय से। और बाकी जो केस है उसमें FIR नेम्ड नहीं है। जो हमने नॉमिनेशन पेपर में भरा था उसमें है डायरी में नाम जोड़वा दिया पर राजनीतिक द्वंद्वता के कारण, और एक कोरोना का है एक चुनाव का। यही तो मेरा केस है जिसमें इन्होंने बस 3 है। हाँ, लिखित इन्होंने दिया कि उस मॉल में उत्कर्ष स्फटिक कंपनी लिमिटेड में इनका भाई महावीर मोदी या सुशील मोदी के में संलिप्तता हम कि मैं इसका जांच कराऊंगा। जांच के दरमियान में कुछ आवेगा तो कार्रवाई हो। मैंने जांच के लिए आरोप डायरेक्ट नहीं लगाया, जांच के लिए कार्रवाई के लिए। मधुबनी के लोकहा थाना इलाके में लड़की के लापता होने के मामले पर बवाल बढ़ गया। 17 साल की नाबालिग 4 सितंबर से लापता है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन 6 दिन बाद भी लड़की की बरामदगी नहीं होने से प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आक्रोशित लोगों ने बवाल काटा, लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। लोकहा में जो बताया जा रहा है कि 17 वर्षीय लड़की 6 दिन से लापता है और अभी पुलिस इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर भी चुकी है। आगे क्या कुछ अभी और कार्रवाई हो रही है और परिजन काफ़ी नाराज़ हैं। आज वहाँ जाम वगैरह भी किया गया था। सर, लोकहा थाना में अपहरण की घटना प्रतिवेदित हुई है जिसमें लड़की को भगाने का केस किया गया है, जिसके संबंध में त्वरित कार्रवाई करते हुए अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अब लड़का लड़की का भी ट्रेस आउट कर लिया गया है और तुरंत, क्योंकि वो आउट ऑफ स्टेट चले गए हैं और एक टीम चली गई है जहां से उसको लेकर के आएगा, फिर उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। और जैसे सर वहाँ आज परिजन काफ़ी नाराज़ हैं, आज वहाँ रोड भी जाम किया गया था, आप खुद भी गए थे मौके पर, तो क्या कुछ सर अभी क्या हालत है? नहीं, अब ठीक है। मतलब वो लोग को बता दिए हैं कि वो लोग का ट्रेस आउट हो गया है, हमारा टीम गया है लाने के लिए और वो लोग संतुष्ट थे और वो लोग जाम हटा लिए हैं और आगे पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है। बिहार में पर्यटन की मांग और दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए IRCTC पहली बार बिहार से स्वदेश दर्शन यात्रा को लेकर पर्यटक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है और ये ट्रेन 10 अक्टूबर को दरभंगा से खुलेगी। 11 दिन और 10 रात की इस यात्रा के दौरान लोग उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, सिरोडी में साईं बाबा के दर्शन, नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और शनि संगनापुर मंदिर का दर्शन कर पाएंगे। 10 अक्टूबर से शुरू होने वाली ये यात्रा 20 अक्टूबर को दरभंगा वापसी के साथ खत्म होगी। पहली बार इस ट्रेन में AC और स्लीपर दोनों कोच लगाए गए हैं। 33वें इस जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का शुभारंभ हो गया। चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए इस जोन के खिलाड़ी बिहार पहुंच गए हैं। चैंपियनशिप में असम, झारखंड, मणिपुर समेत कई राज्यों से आए खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। खिलाड़ियों से बातचीत की विनीता मिश्रा ने। लड़कियां अलग अलग स्टेट से आई हैं, कोई आसाम, कोई झारखंड,
कोई त्रिपुरा, और ये लोग अलग अलग गेम यहाँ खेलती हैं। क्या नाम है आपका? आशी कुमारी। आशी, क्या खेलती हो आप? लॉन्ग जंप। कैसा लग रहा है बिहार आकर? अच्छा लग रहा है। पहली बार? नहीं, मैं बिहार की हूँ। बिहार की हो आप, तो अभी खेल कर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। 2028 में चक दे बिहार का नारा बुलंद करना है, उस हिसाब से काम हो रहे हैं? हाँ, हो रहे हैं। ओके। आपका क्या नाम है? अनुष्का मच्छो। अनुष्का, कहाँ से आई हैं आप? मेघालय से। ओके। कैसा लग रहा है यहाँ आके? अच्छा लग रहा है। ये जो कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है, क्या लग रहा है, क्या कुछ बेहतर हो रहा है, कुछ लग रहा है? हाँ। अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। बाबू, आपका क्या नाम है? मेरा नाम परजत दल है। कहाँ से आई हो आप? मैं असम से। कौन सा गेम खेलती हो? मैं लॉन्ग जंप। हो गए आपके? हो गया। कैसा गया? अच्छा है, वो अच्छा है, मेरा अच्छा नहीं है। और आगे देखिए जोहार झारखंड।